जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले। और आप क्लास 12th के फिज़िक्स में अभी जो देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है वह है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसमें से कि चार्ज के बारे में टोटल चीज़ बता दिए हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तकरीबन 30 क्लास हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो वो 30 क्लास देखते हुए यहाँ तक पहुँचोगे ज़्यादा समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है वह है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ऐसे तो लिखा हुआ होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग और सर्कुलर लूप। तो आज क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए पेशेंस के साथ देखिएगा। आज क्लास लंबा जाएगा, आज में डिस्क्रिप्शन भी लंबा रहेगा, मतलब अच्छा खासा लंबा क्लास आज जाने वाला है। कोशिश करेंगे छोटा में बिता दें, जल्दी ख़त्म करें, इसलिए फालतू की बकवास बंद करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आँख में क्या पड़ गया, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। मतलब आज जो भी है वो डिस्क्रिप्शन और डायग्राम, यही दो चीज़ पर डिपेंड है। पहले तो हम जैसे डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग मतलब एक रिंग बनाते हैं, प्रयास करते हैं, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो दोबारा ट्राई करेंगे। इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग बना दिए। ये रिंग है रिंग मतलब जैसे ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा रिंग है, ये रिंग दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में है। ये जो रिंग है, रिंग मतलब सर्कल, जैसे कि साइकिल का पहिया होता है एक रिंग की तरह, तो वैसे ही रिंग है साइकिल का पहिया की तरह। अब इस रिंग का अगर सेंटर देखा जाए तो यहाँ पर होगा, और सेंटर से जो लाइन गुजरेगी या गुजरेगा, जो भी बोलो, हिंदी के पीछे तो खैर जाएंगे तो गलती हो जाएगा हमसे भी। इससे जो लाइन पास होगा इसको बोलेंगे, और आगे तक अगर लेके जाते डॉट 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 इस तरह से, तो ये कहलाता एक्सिस ऑफ द रिंग, यह रिंग का एक्सिस कहलाता। और यहाँ से किसी भी बिंदु को, मतलब इस रिंग के किसी भी पॉइंट को मिला दीजिए, ये वाला हो गया रेडियस। रेडियस दे ले रहेगा ए, रेडियस दे देगा ए और कहेगा कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट रहेगा पी। इस पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए कहेगा आपसे। और जहाँ तक हम आपको अभी बताए हैं वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, जो भी निकालते हैं, जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिन से बता रहे हैं, एक को फॉर्मूले जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q/r², बस। इसके अलावा कुछ जानवे नहीं करते। अगर डायपोल भी पढ़ाए होंगे तो उसमें भी इसी का इस्तेमाल किए होंगे। और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब अगर हमसे कहा जाए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, तो सिर्फ हम किसके कारण निकाल सकते हैं? पॉइंट चार्ज के कारण। हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल भी लेंगे तो वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण जानते हैं, और यहाँ तो पॉइंट चार्ज है नहीं, यहाँ तो सर्कुलर लूप है, तो कैसे निकाला जाएगा? तो खैर इतना ध्यान रहे कि हम ये जानते हैं। इसी के तरह वहाँ पर भी हम कुछ ढूंढेंगे मीन्स देखिए, जैसे ही पूरा चार्ज रिंग के लंबाई तो कुछ होगा न, हम यहाँ पे छोटा सा लेंथ लेंगे, इसको बोलते हैं एलिमेंट, DL, एलिमेंट ऑफ लेंथ। यहाँ पर भी DL लेंगे, एलिमेंट ऑफ लेंथ मतलब छोटा सा DL लिए। इसी तरह से यहाँ पर भी छोटा सा लेंथ ले सकते थे, छोटा सा लेंथ,
और छोटे छोटे लेंथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर छोटा सा लेंथ लेंगे, एकदम छोटा सा लेंथ, कितना छोटा सर, एकदम पॉइंट मात्र के, अगर छोटा सा लेंथ लेंगे इतना छोटा कि एक पॉइंट की तरह काम करे, और इसके कारण हम देखेंगे कि इस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, फिर इसके कारण हम देखेंगे कि इस बिंदु के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। मतलब छोटा छोटा पॉइंट एकदम लेंगे इस तार पर, मतलब इस सर्कुलर रिंग को हम तोड़ देंगे छोटे छोटे पॉइंट में और देखेंगे इसके कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, फिर इस पॉइंट के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। मतलब ये पूरे रिंग को हम छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर देंगे। इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है, इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है, इसके कारण कितना बन रहा है, मतलब पूरा रिंग के कारण, और फिर सबको जोड़ देंगे। और फिजिक्स में बार बार समझाते हैं कि जब भी जोड़ना मतलब ऐसा अगर बोले कि जोड़ना पड़ रहा है, जोड़ना है, जोड़ेंगे, इसका मतलब इंटीग्रेशन। जब भी जोड़ने की बात की जाए तो इंटीग्रेशन, जब भी जोड़ना शब्द आए तो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट के कारण, मतलब छोटा छोटा पॉइंट, ये पूरा जो तार है ना इसको एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिए, मतलब मान के चलो कि लाखों टुकड़ा इसका कर दिए हैं। ये पूरे रिंग का हम 1,00,000 टुकड़ा कर दिए हैं। और छोटे छोटे बिंदु के कारण, जैसे इसके कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा उसको आसानी से हम निकाल लेंगे। इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे वो भी आसानी से हम निकाल लेंगे। इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा वो भी हम निकाल लेंगे। इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सभी छोटे छोटे बिंदु के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। क्यों? अरे हम रिंग के कारण भले नहीं जानते हों, लेकिन किसी पॉइंट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो तो जानते हैं ना, 1/4πε0 और Q/r²। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो तो हमको मालूम है कि इतना होता है 1/4πε0। इसीलिए हम इस पूरे सर्कुलर रिंग को छोटे छोटे पॉइंट में तोड़ देते हैं। इतना मतलब लाखों पॉइंट इसमें से निकलेगा अगर छोटा छोटा बिंदु के रूप में तोड़ेंगे तो, और सभी के कारण देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो अब इतना सारा तोड़ना संभव नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 2 पॉइंट समझाने के लिए बता रहे हैं। एक ऊपर से ले लेते हैं, यहाँ से एक पॉइंट चार्ज dl का मतलब है बहुत छोटा सा लेंथ लिए, इतना छोटा लेंथ कि वो पॉइंट की तरह काम करेगा। dl का मतलब है कि dl यहाँ पे बिहेव कर रहा है, बिहेव्स लाइक ए पॉइंट, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट। dl एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ठीक है, अगर dl है तो इस पूरे चार्ज्ड रिंग पर अगर बात करें, पूरा रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, मतलब ये पूरा रिंग पर क्यू आवेश फैला हुआ, तो यहाँ पर कुछ न कुछ चार्ज होगा ना, तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा, dq। जैसे इस जगह पे अगर dl लिए तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, dq। हालांकि dq बराबर, अगर फॉर्मूला कभी याद हो तो पढ़ाए हैं हम, इसे याद होगा तो लैम्डा इक्वल टू dq/dl कभी पढ़ाए थे। तो dq बराबर कितना निकलेगा, dq बराबर बताइए, लैम्डा इंटू dl। यहाँ पर भी वही होगा, dl बराबर क्या हो जाए, मतलब dq बराबर लैम्डा इंटू dl। हालांकि ये सब छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सिर्फ dq कंसीडर करो कि छोटे से लेंथ में चार्ज क्या होगा, dq। ये छोटे से लेंथ में चार्ज कितना होगा, dq। और इसके कारण अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमको दूरी भी तो यहीं से लेना पड़ेगा, यहाँ से दूरी देखना होगा कितना दूरी है, क्योंकि जिस पॉइंट से, मतलब जहाँ पे आप आवेश है, जैसे यहाँ पे चार्ज है और यहाँ से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, हम यहीं से सिर्फ नहीं निकालना चाहते हैं कि यही वाला पॉइंट चार्ज काफ़ी है, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, हम सबके कारण निकालेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी एक पॉइंट लिए हैं और इसके जस्ट अपोजिट जो है वहाँ से भी वैसे ही dq उठा लिए हैं। dq उठा लिया। अब देखो ये dq है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये पॉइंट P पर भी हम लोग यूनिट जो चार्ज रखते हैं, यूनिट चार्ज, वो भी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर की तरफ जाएगा।
और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी बाहर की तरफ जाएगा। ऐसे और भी जा सकता था, हम इतने तोड़ के रहने दिए। अब यहाँ थोड़ा समझने के लिए हम कुछ आपको छोटा सा देखिए, कैसे बोलकर हम नहीं समझा सकते हैं। ऐसे तो ये ऐसे ही उठा लिए हैं जहाँ मन तहाँ से, ठीक है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये जो इस तरह से चल रहा है ना, ये हो गया रिंग। अब बीच वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं खाली है नहीं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, सपोज दैट इस जगह पर कोई पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण, यहाँ पे जो चार्ज है इसके कारण हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो नीचे वाला जो होगा, ये जो नीचे वाला होगा, नीचे वाला उसके जस्ट अपोजिट, ये भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। देखिए यहाँ समझाने में थोड़ा हो सकता है कि हमको परेशानी हो, क्योंकि बोर्ड है 2 डायमेंशनल और ज़रूरत पड़ेगा 3 डायमेंशनल। तो 1 मिनट, हाँ ठीक है, चलिए काम चला, हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला जो यहाँ पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ न कुछ चार्ज होगा, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये हो गया r डिस्टेंस, और जस्ट इसके सामने ई चार्ज के कारण, नीचे वाला चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बनेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बनेगा। अच्छा थोड़ा सा हटा दो, इधर कर दो, थोड़ा सा घुमा के, चार्ज रिंग को घुमा दिए और यहाँ वाला चार्ज की बात कर रहे हैं, अब घुमा दिए हैं और जस्ट इसके नीचे जो इसके सामने पड़, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भी वही बात होगा कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बनेगा, इसके कारण ऊपर। और नहीं समझ में आता है, काम करो, नहीं आता है तो यहाँ वाला चार्ज लो, इस जगह वाला, और जस्ट इसके अपोजिट वाला, इधर वाला चार्ज लो। दोनों के कारण, थोड़ा सा तिरछे करके, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर। मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बनेगा और इसके कारण इधर बनेगा। ऐसे ऐसे इसमें करोड़ों पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ढेरे सारा पॉइंट है। लेकिन हम सिर्फ कंसीडर किए हैं एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऐसे तो करोड़ों होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो एक यहाँ से भी, एक यहाँ से बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक यहाँ से। यहाँ पर अगर समझाएं तो तुमको लगेगा कि यहाँ से डिस्टेंस है सर, इस जगह से डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ से भी डिस्टेंस कितना होगा r। कहीं से भी अगर इस जगह से देखा जाए कि यहाँ से इस बिंदु का डिस्टेंस, तो भी r मानेंगे। हाँ ये ज़्यादा है कि ऐसे कैसे होगा, नहीं यार, ठीक है। उस सर्किल है, जैसे ऐसे देखो, ये इस तरह का सर्कल है, और बोर्ड से बाहर की तरफ कंसीडर करो कि यहाँ पर एगो पॉइंट है, इस जगह पर यहाँ पर एगो पॉइंट है। तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो 1 मीटर मान लेते हैं, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो 1 मीटर, यहाँ से इसको ऐसे तिरछे मिलाएंगे तो 1 मीटर, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो 1 मीटर। मतलब कहीं से भी इसको खींचेंगे तो दूरी तो समान रहेगा। जैसे ऐसे समझो, मान लीजिए कि ऐसे है, ठीक है, और इसमें से पीछे वाला से ऐसे करके मिला दिए। जानते हैं इस आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, शंकु। इसको कहा जाता है शंकु। ये जो पूरा के पूरा है ना, ये ऊपर वाला, ये काम करता है एक रिंग की तरह, जैसे रिंग के तरह है। और इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो अब बताइएगा कि यहाँ पर हम 2-3 को पॉइंट दे रहे हैं, A B C D E, मतलब इतना सारा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। किसी भी बिंदु से ये जो कोना दिखाई दे रहा है, हम दूरी नापेंगे, चाहे यहाँ से, चाहे A से, चाहे B से, चाहे C से, हर जगह से दूरी क्या होगा, अरे हर जगह से जो तिरछे दूरी नापेंगे वो एक समान होगा। जैसे कोई बर्थडे वाला टोपी होता है, बर्थडे का टोपी हम कहाँ से लाएं,
बर्थडे का जो टोपी है, बर्थडे का टोपी इसी तरह से तो रहता है। आप इमेजिन कीजिए कि बर्थडे का टोपी कैसा रहता है, इस तरह से। ये वाला सिरा हो गया खुला, और अच्छा बर्थडे का टोपी थोड़ा सीधा कर देते हैं, क्योंकि समझ में आना ज़रूरी है। अगर फिगर नहीं समझ में आया तो सब बेकार हो जाएगा। ऐसे होता होगा बर्थडे का टोपी, इस तरह से। ये हो गया पॉइंट पी, और ये हो गया रिंग, ऐसे मान लो। तो रिंग के इस बिंदु से हम दूरी देखें, चाहे यहाँ से दूरी देखें, चाहे यहाँ से, कहाँ से दूरी लगता है, तो जो ज़्यादा तेज़ है वो कहेंगे ये वाला कम दूरी है सर, ये वाला ज़्यादा दूरी। अरे नहीं यार, वो 2 डायमेंशनल है तब आपको लग रहा है, 2 डायमेंशन है तब लग रहा है। जब यही चीज़ बात 3 डायमेंशन में इमेजिन करोगे, सोचोगे, इमेजिनेशन करो कि बर्थडे का टोपी है, कैप है, इमेजिन करो टोपी है, तो इधर से हम जाएं इस पॉइंट पर, चाहे इधर से जाएं इस पॉइंट पर, कहीं से भी जाए। जैसे जाड़ा उड़ा के दिन में देखते हो हम लोग आग तापते हैं तो लकड़ी ऐसे लगाते हैं, ऐसे पिरामिड की तरह। तो डिस्टेंस इधर से नापे चाहे डिस्टेंस इधर से, कहीं से भी देखें डिस्टेंस हमेशा समान रहेगा। इतना क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर फिगर नहीं समझ में आएगा, आपके मन में धुकचुक लगते रहेगा, क्या हुआ नहीं हुआ है। हम सिर्फ 2 ही लिए हैं एलिमेंट, एगो यहाँ से और एगो यहाँ से। अगर यहाँ से भी लेते, मतलब इधर से, तो इसके जस्ट अपोजिट वहाँ से लेना पड़ता। 2 गो से काम चला रहे हैं। अब देखो, इस DQ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन किधर है? इधर। तो जाहिर सी बात है चार्ज छोटा है DQ, जब एलिमेंट ही छोटा है तो चार्ज भी छोटा है, तो इसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी छोटा होगा, DE। उसी तरह से जितना हम चार्ज यहाँ पर लिए हैं उतने चार्ज यहाँ से भी उठा रहे हैं, मतलब जितना लेंथ हम यहाँ पर लिए हैं DL, वही वाला लेंथ यहाँ लिए थे। इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा। बाहर कैसे बनता है सर? जाहिर सी बात है चार्ज रिंग है, यहाँ प्लस चार्ज होगा, और ये पॉइंट पर भी हम लोग +1 कूलम कंसीडर करते हैं, तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। हो गया गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गया? देखो, इस बिंदु के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है नीचे की तरफ, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ऊपर की तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं, अपोजिट भी नहीं कह सकते, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट भी नहीं कहेंगे। तो अब हम नीचे वाले DE और ऊपर वाले DE दोनों को रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट्स। देखो, जैसे ये जो DE है, ये DE अलगे डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ये एक्सिस है ना, तो एक्सिस के साथ में मान लो थीटा कोण बनाते हुए, तो वही हालत इसका भी होगा, DE एक्सिस से थीटा कोण बनाते हुए। अब ज़रा समझना, इस DE को रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट्स में। एक हो जाएगा वर्टिकल और दूसरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। इधर एगो तो हो गया एक्सिस के परपेंडिकुलर और दूसरा हो गया एक्सिस के अलोंग। जो एक्सिस के अलोंग होगा वो हो जाएगा DE, और थीटा ने है तो जिसके साथ थीटा होता है वो वाला कंपोनेंट होगा DE cos थीटा, और जो वर्टिकल जा रहा है जो बचल है वो हो जाएगा DE sin थीटा। ये तो इसके कारण जो DE बना था उसको हम रिजॉल्व किए। फिर ऊपर वाला जो है DE, इसका भी रिजोल्यूशन करेंगे, इसको भी 2 हिस्सा में हम तोड़ेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट्स नीचे की तरफ टूटेगा। ये मालूम होना चाहिए कि कैसे तोड़ते हैं सर। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप तोड़ रहे हैं तो बीच में पड़ना चाहिए, तो एक नीचे जाएगा वर्टिकल, और दूसरा कंपोनेंट्स अगर तोड़ेंगे तो दूसरा तो हॉरिजॉन्टल इसी पे चल जाएगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल इसी पे आ जाएगा, DE cos थीटा। मतलब हम सिर्फ 2 कंपोनेंट्स दिए, एगो यहाँ और एगो जस्ट इसके सामने वाला। ये दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर नीचे जा रहा था, एगो ऊपर एगो नीचे, तो हम दोनों के रिजॉल्व कर दिए। इसको भी 2 हिस्सा में तोड़ दिए, एगो हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, इसको भी 2 हिस्सा में तोड़ दिए, एगो हॉरिजॉन्टल एगो वर्टिकल। ऐसा ही 2 गो पेयर में अगर देखें, पेयर में देखें, ठीक है, पेयर में बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। जैसे एक पॉइंट अगर यहाँ से लेते हैं तो दूसरा पॉइंट यहाँ से लेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो उसके कारण ऐसे। जैसे अगर एक बिंदु यहाँ से लिए तो एगो यहाँ से लेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगा बोर्ड के अंदर की तरफ, तो इसके कारण
बाहर की तरफ बहुत सारा पेयर लेंगे और सब में हम क्या देखेंगे कि डी ई साइन थीटा ये ऊपर की तरफ है। अच्छा यहाँ लिखना भूल गए, डी ई साइन थीटा ये वाला नीचे की तरफ है, मतलब डी ई साइन थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड तो समान है, ई भी डी साइन थीटा, ई भी डी साइन थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, डी ई कॉस थीटा। ऐसा नेशन मात्र हम दो गो कंपोनेंट्स लिए हैं, तब हम दो गो भी कंपोनेंट्स क्यों लेंगे, दो गो लिए तो हमको दो गो दिखाई दिया, एक कंपोनेंट और ऊपर वाला एक कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स गलती से निकल गया, एलिमेंट्स, एक एलिमेंट ऊपर वाला लिए हैं, एक एलिमेंट नीचे वाला लिए हैं, तो हमको मिला डी ई कॉस थीटा। ऐसा नेशन अगर हम 50 बार डी एलिमेंट लेते, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, दो गो लिए तो 2 बार मिला डी ई कॉस थीटा। अगर हम 50 टुकड़ा कर देते इसका तो 50 बार मिलता। हम तो कह रहे हैं कि इसको 1,00,000 टुकड़ा तोड़ देते हैं छोटा छोटा पॉइंट में, तो यहाँ 1,00,000 बार मिलेगा, मतलब कितना बार मिलेगा, तो कितना बार मिलेगा वो मत सोचो, डी कॉस थीटा जो आया है ना उसको इंटीग्रेट कर दो, पूरा पॉइंट के कारण इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये डायग्राम समझना जरूरी था, इसको उतार लीजिए, अब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो जो हम माने हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ समझा ही नहीं पाएंगे हम। अब इसके आगे ही कुछ लिखेंगे हम, अब जो जो माने हैं वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले क्या माने हैं, कंसीडर किए हैं, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, पहले तो यही माने कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है जिसका रेडियस ऑफ रेडियस, थोड़ा सा स्पेलिंग पे मत जाना, ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल ए, रेडियस स्मॉल ए है। पहला पॉइंट जो हम माने थे वो लिख दिए। इसके बाद आगे क्या है सोचो, इसके बाद और इसमें क्या है, तो और एक चीज़ दिखाए थे लैम्डा, तो वो भी लिख दीजिए पैराग्राफ चेंज करके, लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर दिस रिंग, इस रिंग के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या माने थे, लैम्डा। ए तो था, लैम्डा था, और क्या किए, देखो पॉइंट पी कंसीडर किए, लेट अ पॉइंट पी इज कंसीडर्ड, पॉइंट पी इज कंसीडर्ड नहीं बोलो, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स दूरी पर, एक्स ही तो था, एक्स यहाँ पे देखो, ए यहाँ पे देखो, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सिस पे, जो जो हम वहाँ पर डायग्राम में दिखा रहे थे वही चीज़ यहाँ लिख दे रहे हैं, ऑन द रिंग। इतना तो हो गया। अब क्या किए थे, यहाँ पे छोटा सा डीएल कंसीडर किए थे, तो फिर लिखेंगे कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, ये भी कंसीडर किए। देखो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ वहाँ डबल लाइन उसके नीचे दिखा दे रहे, ए है, एक्स है, और डीएल कंसीडर किए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये डीएल कहाँ है भाई, तो डीएल इस पॉइंट से कुछ दूरी पर है, तो कह सकते हैं डीएल डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब स्थित है, इतनी दूरी पर स्थित है, किससे, डिस्टेंट, डिस्टेंट आर, आर दूरी पर स्थित है, आर एन माने आर दूरी पे, फ्रॉम
द पॉइंट P इस P बिंदु से R दूरी पर स्थित है। ये सब डबल डबल कर रहे हैं, मतलब ये ध्यान देना है कि क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका रेडियस a है, लैम्डा उस चार्ज रिंग का डेंसिटी है या लीनियर चार्ज डेंसिटी है। एक पॉइंट P रखे हैं a डिस्टेंस पर, a नहीं एट ए डिस्टेंस ऑफ x दूरी पर, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग के एक्सिस पर कंसीडर कर रहे हैं एगो एलिमेंट लेंथ का dl जो कि दूरी पे स्थित है r दूरी पर, किससे, पॉइंट P से। अरे यार ठीक है, यहाँ तक सही है। अभी जो dl है इस पर चार्ज कितना है वो भी तो लिखे हैं, चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट पर चार्ज कितना कंसीडर किया हो, तो dq बराबर कितना, लैम्डा इंटू dl। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो घेर दे रहे हैं। ये सभी डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, जहाँ डायग्राम है उसके बगल में डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा आपको। अब एक चीज़ और हम बोले थे कि जो dl दिखाई दे रहा है, dl बहुत छोटा है, एक मिनट नीचे देख लेते हैं, हाँ दिखाई दे रहा है। ये जो dl है बहुत छोटा है, क्या था, तो हम मान लिए थे कि लेट दिस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, यस हाँ वेरी स्मॉल बिहेव्स लाइक, वहाँ लिखे भी थे बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, या एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। देन अगर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस एलिमेंट, ध्यान देना हम समझा के एकदम धीरे धीरे लिख रहे हैं, क्योंकि पूरा फास्ट लिख देंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, लगेगा कि किताब देख के पूरा छाप दिए हैं, इसलिए एक एक करके लिख रहे हैं। जो हम माने थे, हम जैसे जैसे डायग्राम बनाए थे वैसे वैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। एगो यूनिफॉर्म चार्जिंग कंसीडर किए थे जिसका रेडियस a था, लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी था। एगो P पॉइंट कंसीडर किए जो कि सेंटर से x दूरी पे है, उस dl को हम dl पर, जो dl है वो r दूरी पे है, dl मान के चल रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज है। लेट दिस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुने q, तो यहाँ पे तो q चलेगा है ना, यहाँ पे dq चलेगा और बटा में r स्क्वायर। हालांकि एलिमेंट जो है E नहीं लिखेंगे, DE लिखेंगे, क्यों, क्योंकि चार्ज ही हम यहाँ से उठा रहे हैं dq, तो जब चार्ज छोटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी छोटा। अब पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम डायग्राम तो मिटाएंगे नहीं, जो डिस्क्रिप्शन लिखे उसी को ही मिटाएंगे। चलो इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो को रोक कर आप उतार लिए होंगे। अब देखो, ये तो अभी तक जो हम माने थे वो डिस्क्रिप्शन था, साबित करना तो अब स्टार्ट हो रहा है। ये सभी चीज़ों को मिटा रहे हैं, क्योंकि डायग्राम तो मिटा नहीं सकते हैं, उसी पर तो हम समझाने वाले हैं, वही देखकर। अब यहाँ देखना DE बराबर कितना निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने, वो जो DQ है उसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू DL, और बटा R स्क्वायर। ये जो R दिखाई दे रहा है ये कर्ण है, ठीक है, जो ये R है वो कर्ण है, और कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब मतलब a और आधार मतलब x, तो r स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि r तो देना ही नहीं था। जब आपको अगर याद हो
तो जब हम शुरू में बताए थे तो ये कहे थे रेडियस ए है और ये एक्स है, आर तो दे लेना था, तो आर स्क्वायर के जगह पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। देखो समझाने में टाइम लग रहा है, हम नहीं चाहते कि 10 मिनट में बता दें, 15 मिनट में बता दें। हम जैसे ऑफलाइन में बताते हैं वैसे यूट्यूब पे भी बता रहे हैं। जब मैं आपको दोबारा तिबारा अगर देखें तो पूरा क्लियर हो जाए, एक बार में अगर नहीं भी क्लियर हो तो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया, जो भी लिखना था हम लिख दिए। अभी जो DE है, DE जो लिखे थे, DE कहाँ गया, DE यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से, फिर आ गया डिस्क्रिप्शन का पार्ट। वेयर DE मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द रिंग। यह जो DE हम बोल रहे हैं कि DE है, DE कितना है, DE बोल रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने लैम्डा इंटू DL बटा में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये भी तो थीटा कौन बना रहा है। सो ये जो DE बन रहा है इसको अब रिजॉल्व करेंगे इनटू 2 कंपोनेंट्स। सो DE is resolved into 2 components। फर्स्ट हो गया DE cos थीटा, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल या कहो along द एक्सिस। और सेकेंड हो गया DE साइन थीटा, जो डायग्राम में हम दिखा दिए हैं, DE साइन थीटा। इसको कह सकते हैं वर्टिकल या तो कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब इसी तरह से छोटा एलिमेंट ढेर सारा छोटा एलिमेंट होगा, तो कह सकते हैं कि DE साइन थीटा ऑफ एवरी एलिमेंट या ईच एलिमेंट आर इक्वल एंड अपोजिट। डिस्क्रिप्शन इतना लिखना होता है ना कि आदमी छोड़ छाड़ के इसको भाग जाएगा। स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता है इसको, इतना लिखना पड़ता है इसमें। सभी DL के कारण जितना DE साइन थीटा बनेगा वो इक्वल एंड अपोजिट है। सो दे आर कैंसल ईच अदर, सब कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। बट DE cos थीटा of each and every element are in same direction। जितना भी DE बनेगा सबका DE cos थीटा सेम उधर जाएगा, in same direction। so they are added up। काहे ऐड करेंगे, टू गेट the net electric field due to this charged ring। इसके कारण अभी भी मान के चलो डिस्क्रिप्शन के पार्ट था। अब हम इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे, फिर से मिटाना होगा। बोर्ड बड़ा हो गया लेकिन लिखते हैं तो प्रॉब्लम होता है। हम समझ सकते हैं कि आज बहुत छोटा छोटा आपको लग रहा होगा, लेकिन क्या करोगे, सुन सुन के लिख लो, एडजस्ट कर लो आज, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन है कि छोटा सा में काम चल जाएगा। इतना तो सिर्फ लिखना होगा, क्योंकि इसको काहे मिटा रहे हैं, ये मिटा देंगे फिर समझाएंगे कैसे यार, यही तो मेन चीज़ होता है।
हम क्या बोले कि सभी को इंटीग्रेट करना। अभी भी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन हम उड़ा दिए, ठीक है, लिखना बहुत सारा था। ऑफलाइन में अगर आप पढ़ते मेरे यहाँ तो इसको साबित करने में 2 से 3 पेज हम लगा देते हैं, और चाहिए भी 2-3 पेज, क्योंकि 5 नंबर का अकेले ये क्वेश्चन बनता है, तो 2 पेज से तो कम में जाएगा नहीं। लेकिन यूट्यूब पे उतना नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो ऐड कर दिए। तो नेट ई अगर फाइंड करना है हमको, उतना नहीं लिखाएंगे। नेट ई अगर फाइंड करना है तो डी ई कॉस थीटा जितना बना है सबको इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक भाई? तो पूरा लेंथ वे इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके एल तक। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए, ई निकल जाएगा। डी ई के फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे तो थे, वहाँ लिखल है लैम्डा इंटू डी एल अब बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और गुने कॉस थीटा। तो देखो अगर यहाँ थीटा है तो इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल बनेगा ये भी थीटा होगा, या फिर इधर थीटा है तो इधर वाला भी एंगल थीटा होगा। तो समझो कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी ई एक्स बच गया आधार, तो लिखना तो वही है आधार यानी कि बेस अब बाई हाइपोटेनस। तो आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही चीज़ें जब बैठा देंगे। आर जो लिखना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ई इक्वल टू कितना निकला? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है? पूरा लेंथ ही इंटीग्रेट करना था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिए। यहाँ पे देखो जिसको मैथ नहीं आता हो उसको तो खैर दिक्कत लगेगा अगर आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो। लैम्डा बाहर, एक्स भी बाहर, पता चला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, ये तो 1 है और यहाँ रूट में तो पावर 3/2 भी बाहर। इंटीग्रेशन में क्या बच गया? 0 से लेके लेंथ और डी एल। अब ई इक्वल टू कितना आ गया? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया लैम्डा इंटू एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुने, इसको इंटीग्रेट करो तो डी एल अगर इंटीग्रेट करेंगे, ये छोटा सा लेंथ छोटा सा लेंथ छोटा सा लेंथ, ये पूरा इंटीग्रेट करोगे तो पूरा लेंथ आ जाएगा। बोलो पूरा लेंथ हो जाएगा। बहुत छोटा लिखे हैं क्योंकि उसको ऐसे भी हम हटाने वाले हैं लेंथ। हालांकि अगर ये लेंथ देखा जाए तो ये लेंथ क्या लिखाएगा? ये पूरा लेंथ क्या होगा? कोई अगर सर्किल है और सर्कल का पूरा लेंथ अगर कोई कहे तो सिंपल जाते हैं 2 पाई आर। आर मतलब कितना रेडियस चल रहा है? ए। हालांकि ये सब रहेगा है नहीं, क्यों? क्योंकि देखो ये है लैम्डा और यहाँ है 2 पाई ए, मतलब अभी तो लिखे थे कि डी क्यू बराबर मतलब डी क्यू बटा डी एल बराबर क्या होता है? लैम्डा, या तो क्यू बटा एल बराबर क्या होता है? लैम्डा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल, मतलब लैम्डा तो लैम्डा है और एल जो है वो पूरा लेंथ है। लेंथ को सिर्फ एल लिखे हैं, यहाँ पर लेंथ हम 2 पाई ए बैठा दिए। छोड़ो लेंथ मानो नहीं, ये भी तो एक तरह का लेंथ ही है। अरे जिस रिंग पर जिस पर चार्ज है, ये पूरे रिंग पर अगर चार्ज है तो ये पूरे की लंबाई कितना है? 2 पाई है, तो 2 पाई ए लिख दिए और अलग से रहने देते हैं एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, अरे 3/2, यहाँ 3/2 देना भूल गए। तो ई इक्वल टू कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा इंटू इतना गुना कर दो तो लैम्डा गुने लेंथ क्या होता है? क्यू। तो इस जगह पे हो जाएगा क्यू गुने एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग और सर्कुलर लूप। बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर एक भी शब्द बोलेंगे तो बाउंस कर जाएगा। इतने तो ऊपर ऊपर उड़ गया होगा। उड़ने का सबसे पहला कारण कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता होगा। दूसरा कारण मेरा लैंग्वेज, क्योंकि हम हिंदी बहुत कम लिख रहे थे, लिख ही रहे थे, हिंदी बोल भी नहीं रहे थे। आज कहाँ से क्या इसमें हिंदी बोले? जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हिंदी लिखना चाहिए, वहाँ पर हम समझा के छोड़ दिए, वहाँ भी हिंदी नहीं लिखे। तो इन सब कारणों से थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। लेकिन क्या करोगे, अगर कम समझ में आया है तो ठीक है, जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ से प्रयास कीजिए समझने का। देखो अगर यहाँ नहीं समझ रहे हैं तो ऑफलाइन क्लास में जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ प्रयास कीजिए, वहाँ पूछिए। पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
कोई वैसे ही नहीं है कि मुंह उठाएं आप फालतू में बता दिए। एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे पीछा नहीं छोड़ा सकते। और अगर यहाँ से पीछा छोड़ाइएगा तो आगे जाके बियोसावा लॉ में पछताइएगा, हिंदी में बोलते हैं बायोसावा लॉ, वहाँ पे फिर सिर्फ रोइएगा। इसलिए अगर इसको छोड़ते हैं तो बियोसावा लॉ में पछताओगे। छोड़ नहीं सकते, कितना छोड़ोगे यार। फिजिक्स में, 12th के फिजिक्स में ये नहीं होता है कि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है क्यों कहते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, ये कहा जाता है। 12th में ये नहीं होता किसे कहते हैं, सिर्फ परिभाषा नहीं रटिएगा, क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, ये सब साबित करके दिखाइए। यही होता है 12th के फिजिक्स में। तो कितना दिन तक पीछा छोड़ाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही नहीं, मेरे से नहीं तो किसी और से। हम अगर अच्छे टीचर नहीं हैं तो कोई और अच्छा टीचर होंगे, वहाँ से पढ़ो। हमसे अगर नहीं समझ में आता है तो किसी अच्छे टीचर की तलाश करो और वहाँ से समझने का प्रयास करो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। भले ही हम ख़राब टीचर हों, लेकिन टॉपिक तो यही रहेगा। हम समझा नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई भी समझाते हो तो उनसे समझने का प्रयास करो। आप जहाँ भी पढ़ते हो, आपसे यही गुजारिश, आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ टॉपिक को छोड़िए मत, टॉपिक से पीछा मत छोड़ाइए। जैसे ही टफ है सर छोड़ दीजिए, या कुछ वैसे भी टीचर ज़िंदगी में मिलते हैं जो भारी है छोड़ दो, या फिर नहीं बताते, नहीं आएगा एग्ज़ाम में, अरे यार क्वेश्चन बैंक उठाओ, देखो आया हुआ है। तो ऐसे ही तो लंबा टाइम हो गया, और भाषण दे के हम लंबा टाइम क्यों आपका बर्बाद करें। ठीक है, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो 1-2 लोग को शेयर कर देना जिनको नहीं समझ में आता है। और नहीं समझ में आवे, आपको कुछ पते नहीं चला हो तो शेयर मत करना, लाइक कर देना यार, लेकिन शेयर मत करना। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो किसी को क्या समझ में आएगा, लेकिन अगर समझ में आया हो तो सामने वाले को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि उसको भी समझ में आ जाए जिसको नहीं समझ में आ रहा। और नहीं समझे तो प्लीज़ आप शेयर मत कीजिएगा, लाइक खाली कर देना। आज इतना देर देखें इसके लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।